इफ्तिखार साहब, ये जो गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं कि आखिर फ़ायदा किसको, ना कश्मीर को हो रहा है ना पाकिस्तान को, पर पोस्ट आर्टिकल 370 नाम निहाद इलेक्शंस हो, उमर अब्दुल्ला की कठपुतली हुकूमत हो, लाखों की फ़ौज हो, रॉ की इंटेलिजेंस हो, ऐसे वक्त में जब खुद मोदी सऊदी अरब में है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका भारत में है, ये सब कुछ जो हो रहा है, आखिर भारत भी तो कुछ कर रहा है, क्या करना चाह रहा है? कुछ नहीं मिलेगा उसको, इससे कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको कोई हड़प कर सकता है, और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में जो रद्द-ए-अमल है वो इंसानों के साथ हमदर्दी का है। जो ख़ानदानों को नुकसान पहुँचे वहाँ पे हमारा रद्द-ए-अमल ये है। उधर से क्या रद्द-ए-अमल आया है? जंगी जुनून? नहीं जनाब, पानी बंद कर देंगे जनाब। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी किसी एक चैनल पर बात मैंने सुनी है, वो ऐसा सोच रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट चल रही है और उस डिबेट में शायद वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये सब शहजाद साहब ने इतनी डिटेल से सारी बातें समझाई हैं क्योंकि ही हैज़ एन एक्सपीरियंस, ही हैज़ बीन इन द आर्मी, ही नोज़ एयरफोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्मी, ही नोज़ कि हमला कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, इतनी दूर से कैसे हो सकता है। जो मुझे डर है वो है कि कुछ महीने पहले हिंदुस्तान ने एक वार्निंग दी थी हमारे जीबी के बारे में, गिलगित बिल्तिस्तान के बारे में। हमें देखना होगा कि उसमें कितनी हकीकत हो सकती है। आप कह रही हैं कि उनका वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है जी, अपने बच्चों को शलवार कमीज़ पहना के, बहुत अच्छा मैसेज है। और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कल हमारा फ़ज़ाई हदूद का रास्ता इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको ये क्यों करना पड़ा? 5 लोगों को या 6 लोगों की, 7 लोगों की डेथ हुई है। और मैं मान भी लूँ अगर कि ये साजिश है पाकिस्तान की तरफ से, 26 से 26 तो 26 से ज़्यादा हुई है। 26 से 26 चले जितनी भी हुई है, क्या उसके लिए रूट चेंज कर लिया जाता है कि कुछ और खेल करना चाहते हैं? बहुत अच्छा जवाब है पाकिस्तान की तरफ से, हम जंग नहीं चाहते। ठीक, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर इसको जवाब के लिए तैयारी कर लें। अफसोसनाक होगा क्योंकि उसमें कैजुअलिटी दोनों तरफ से होंगी, उसमें हमारी कैजुअलिटीज़ भी होंगी, उनकी कैजुअलिटीज़ भी होंगी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि इस किस्म के ड्रामे करें आप। ठीक, और ये पहली दफ़ा ड्रामा तो नहीं हुआ, ये चौथा 5वां ड्रामा है जो करके दुनिया की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया जी, अपनी नाकामी को एक वॉर सिचुएशन में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब भरपूर होगा अगर कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की। रज़ा रूमी साहब, जहां ज़ैगम साहब खत्म कर रहे हैं, पाकिस्तान जवाब में नफरत नहीं बांटता। 11 मार्च जाफर एक्सप्रेस हमला, भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया भी BLA के दहशतगर्दों को बुलाकर जश्न मनाता रहा। पाकिस्तान से मजम्मत भी की गई है, अफसोस और ताज़ियत का इजहार भी किया गया इस हमले पर। यहाँ कोई बड़ा चैनल, कोई सोशल मीडिया किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि भारत को उसकी तारीख बता के ये जरूर दिखाया जा रहा है कि क्या कुछ माजी में होता रहा है। आपने भारत के ऊपर लिखा भी है, विजिट भी किया है, देखा भी है। सवाल ये बनता है, भारत जो ये सब कुछ कर रहा है उसका फिर भी वो सॉफ्ट इमेज क्यों कहीं माना जाता है, जबकि पाकिस्तान के हार्ड इमेज को या परसेप्शन को हम देखेंगे अगर हम इंटरनेशनल फोरम पर उसकी बात करें? आयशा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, ये मामला जो है मकबूजा कश्मीर का, और जो कुछ वहां पर 2019 उससे पहले वो हुआ है, उसका तस्करा ही नहीं हो रहा इंडियन मीडिया में। जिस मीडिया का भी आप जिक्र कर रही थी, वहां पे ये जो रूट कॉज है जिसे कहा जाता है, उसका बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ। और उसमें वो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी हमारी सिफारती नाकामी भी है। और भारत ने जिस तरीके से इस पूरी चीज को दहशतगर्दी से अब जोड़ दिया है, खुसूसन जो ये वॉर ऑन टेरर हुई थी 9/11 के हमलों के बाद, उसके बाद कश्मीर का पूरा मसला जो है उसको आलमी सतह के ऊपर टेररिज्म का मसला बताया गया, मतवातिर। और इस हद तक बताया गया कि अब दुनिया जो भारत का मौकफ है उसी को मानती है
मां सिवाय चंद एक ममालिक हैं जो कि अभी भी ये कश्मीर के हक में जो होती है करारदादें या दीगर आलमी लेवल के ऊपर फोरम्स वहां पे साथ देते हैं पाकिस्तान के मौकफ का या कश्मीरियों का। तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या वजह हुई कि हमारी जो सिफारतकारी है या हमारा जो एक आलमी मौक़िफ़ रहा है कितने सालों से, दहाइयों से, वो इस वक्त बिल्कुल नाकाम हुआ है। और यही वजह है कि वहाँ हिंदुस्तान की, अभी ज़ैगम साहब ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र किया, और बिल्कुल वो वाला जो मसला है वो भी दिखाई दे रहा है। ये जो कुछ मीडिया कर रहा है वहाँ पर, हिंदुस्तानी मीडिया, खुसूसन जो मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट मीडिया है उनका, वो हमेशा से जंगी सौदा बेचता है। और अब ये बदकिस्मती से हम तो बहुत सालों से ये बात कह रहे थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो इंडियन मीडिया है ये खुद एक फरीक बन गया है जंगी जुनून के साथ। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि ये बाकी तमाम आवाजों को दबा देता है। ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस हमले के बाद पहलगाम में जो कुछ हुआ, वहाँ की इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं और सिक्योरिटी इदारे हैं और जो इतनी बड़ी फौज वहाँ पे तैनाती हुई है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कम से कम एक दो लोगों के इस्तीफे तो मांगने चाहिए कि जो ये इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सके या इसके ऊपर कुछ हद बात नहीं कर सके। लेकिन वो नहीं है, वो अटैक होते ही सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम, सीधा सीधा जंगी जुनून। आपको पता है कि इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान पे हमला करो, फाइनल सॉल्यूशन कर दो, यानी कि जो जेनोसाइड वाली चीजें होती हैं कि कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों को सफाई हस्ती से मिटा दो। इस तरह की बातें इस कदर गैर जिम्मेदाराना अंदाज में की जाती हैं भारतीय मीडिया के ऊपर कि मैं समझता हूं कि ये खुद भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। मगर आइए आप बातें हैं कि ये जो मसला है ये पहले भी इसके हम देख चुके हैं। आपको याद है कि जो पिछले भी एक दिहाई में कई इस तरह के वाकयात हुए हैं जहां पे लोकल ग्रुप्स जो हैं वहां पे लोकल आबादी के कुछ हिस्सों की सपोर्ट के साथ वो इस तरह के हमले करते रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस पे भारतीय हुकूमत क्यों अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर बिल्कुल बैठी है कि जैसे सब अच्छा है, और जो कुछ उन्होंने 2019 में किया उसके बाद कोई रिएक्शन या कोई गुस्सा, गमो गुस्सा नहीं है। ये अब दर हकीकत हिंदुस्तान को सोचने की बात है और अपनी पॉलिसी को तब्दील करने की बात है। अभी वहां पे ये हुई थी बात कि शायद दोबारा से उनका एक स्टेट का जो है जम्मू और कश्मीर की स्टेट को जो खत्म करके उसको जम कर दिया गया था यूनियन टेरिटरी में, शायद उसको दोबारा बहाल आप किया समझते हैं अगर इसको फॉल्स फ्लैग कह दिया जाए या कहा जाए या जो एक तासुर बन रहा है, इसके पीछे भी भारत का कोई मकसद है आने वाले दिनों के लिए कि इसके जरिए वो मकसद हासिल किया जाए? देखिए, अब ये कहा गया है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, हकायक और मालूमात बहुत कम है कि इसके ऊपर कोई हतमी नतीजा निकाला जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे फायदा किसको हो रहा है? नुकसान तो सबसे ज्यादा बेचारे जो कश्मीरी हैं वहां पर उनको होगा कि उनके ऊपर जो हमले और जो उनकी जिंदगी मजीद तंग की जाएगी, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कह रहे जी बालाकोट की तरह स्ट्राइक्स करो, पाकिस्तान पे ये कर दो वो कर दो। अब यहाँ देखिए ना, ये जंगी जुनून जो है, अब जाहिर बात है जब ऐसी बात होती है फिर पाकिस्तान भी उठ खड़ा होता है। अभी आप देख लें कि पाकिस्तान में जो तमाम सियासी पार्टियों ने वो मुत्तहिद होकर एक ही पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे इख्तलाफात हो हुकूमत वक्त के साथ, हम मुल्क और रियासत के साथ हैं, और भारत के फॉल्स फ्लैग को निपटा जाएगा अगर कोई भी वहां से एडवेंचर किया जाए। दुरुस्त हो गया।